आज से कुछ वर्ष पहले अगर कोई रास्ता भटक जाता था तो क्या करता था? किसी दुकान पर जाकर पूछता था या किसी आदमी से पूछ लेता था भाई ये रास्ता कहाँ पर है। लेकिन आज के समय में जीपीएस का उपयोग लिया जाता है। अगर कोई भी कहीं पर भी रास्ता भटक जाता है या कहीं पर भी जाना होता है तो वह जीपीएस का उपयोग लेते हैं मोबाइल में। हर मोबाइल में जीपीएस आज के समय में मिल जाता है और वही आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन जीपीएस कभी कभी ऐसे भी रास्ते पर ले जाता है जो मौत का रास्ता होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी के बरेली में गंगा जो नदी है उस पर एक पुल का निर्माण हो रहा है और 3 युवक जो जीपीएस के माध्यम से उस गंगा के ऊपर जो पुल का निर्माण होता है उस पर चढ़ गए और वो रास्ता उनको मौत के रास्ते पर ले आया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वह जो पुल का निर्माण हो रहा था, आधा अधूरा पुल का निर्माण चल रहा था। रात को करीब 3:30 बजे जो तीनों दोस्त थे वह किसी शादी में निकले, लेकिन 3:30 बजे के आसपास वह जीपीएस उस पुल पर उनको ले आया और आगे जहां पर चलते गए तो आगे वह पुल ख़त्म हो गया और उसी दौरान वह पुल से उनकी गाड़ी नीचे गिर गई और तीनों व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। और सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो नदी में खून बहता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ। और ग्रामीणों ने कहा कि रात को हमने यहाँ पर एक धमाका भी सुना था और सुबह जाकर जब देखा तो एक गाड़ी वहाँ पर पड़ी हुई थी जहां पर अंदर 3 युवक थे जिनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी, क्योंकि वह पुल का निर्माण हो रहा था। वह भी काफ़ी हाइट में था, जिस दौरान जब गाड़ी नीचे गिरी तो तीनों युवकों की मौत हो गई। फरीदपुर के खलतपुर गांव के पास शनिवार रात देर रात 3:30 बजे निर्माणाधीन पुल का ऊपर से ये जो गाड़ी गिर गई जिसमें विवेक, नितिन, अमित जो तीनों ही भाई थे जो एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, लेकिन तीनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं फरीदपुर पुलिस ने उन तीनों के शव को मोर्चरी में रखवाया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल सामने प्राथमिक जांच में ये आया है कि वह जीपीएस उनको गलत रास्ते ले आया। रात को करीब 3:30 बज रहे थे, उनको पता नहीं था कि ये निर्माणाधीन पुल है। उसी दौरान ये तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पुल के ऊपर से जैसे ही निकले तो पुल के ऊपर आगे न ही किसी प्रकार के बैरिकेड लगे हुए थे और गाड़ी है जो नीचे गिर गई, जिसमें नदी में गिरते ही तीनों युवकों की गंभीर और दर्दनाक मौत हो गई। अब गाड़ी को है जो वहां पर थाने में रखवाया गया है, वहीं तीनों युवकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और आगे पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपर्द कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में एक शादी थी, वहां पर अटेंड करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उस शादी में सुबह जब उन लोगों को पता चला तो लोग रोते बिलखते हुए मोर्चरी में पहुंचे और तीनों शव को है जो पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपर्द कर दिया गया है।